पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो। सरकार ने अपने विरोध में किसानों को कर लिया, 3 काले कानूनों को पास करके। दूसरा भी जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं वो यूथ को और अपने खिलाफ कर रहे हैं। टाइम ख़राब होता है, घर वाले बोल देते हैं लड़की है, 2 साल का टाइम देते, 2.5 साल का टाइम देते और टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर बोलते हैं शादी कर दो इनकी। तो हम भी तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हमारी तो ग्राम सचिव वाला लीक कर दिया, पटवारी वाला लीक कर दिया, ये भी वो पुलिस वाला भी लीक कर दिया। ये भी इन पर कार्रवाई कोई होती नहीं, हमारी उम्र लगट दी जान लग रही। पिछले 3 साल में या पहली भर्ती काट दी थी। तो पैसे ले लेके जो भर्ती होते हैं ये सिस्टम बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो गुड़िया कितनी तैयारी करी थी और फिर पेपर कैंसिल हो गया, क्या बीती दिल पर, क्या कुछ करना चाहोगे? अच्छा जी ये बताओ, जब आप यहाँ पे ज्ञापन दिया है तो इस तक क्या सोल्यूशन होगा, क्या कुछ करना चाहोगे इस बारे में? वो बताओ, पुलिस का उसमें डंगराड़ा के काम धाम में दूधिया लागना है, पुलिस में लागना है। अगर यूथ को ही वो नाखुश करेंगे, इस तरह से पेपर लीक होते रहे, भर्ती नहीं होगी तो आगे सरकार का आना मुश्किल ही नामुमकिन है। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों आज आप आ गए हाँ भिवानी में जो लघु सचिवालय है उसके पास में, और जितने आप देख रहे हो सारे स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट आए हैं भाई, जो पेपर लीक हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसके विरोध में क्यों ये जो पेपर है ये लीक होया और भाई क्या था कि कुछ होया, तो उसके बारे में अब बात कराएंगे। जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं तो इनकी एकेडमी पूछ जाएंगे और कौन सी क्या कुछ समस्या है वो पूछ जाएंगे। तो भाई बात कर लेंगे आप पेपर जो लीक होया है उसके बारे में। जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं तो इन पर बात कराएंगे। जितने भी इन जो मुद्दे ठा रखे हैं तो इनकी भी वही सही मांग है। जो बच्चे हैं इतनी तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और फिर उड़ा जाके भाई परेशान भी हो हैं, बसा मजाओ हैं, बाइका पजाओ हैं, इतनी परेशानी हो है, उड़ा जाके नुका दें पेपर कैंसिल हो गया तो भाई क्या बीतता है। जो माँ बाप हैं इतनी मेहनत करवा रहे हैं तो अपनी वे हिंद बात कर लेंगे। राम राम बे, ठीक हो जी? ठीक है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? पेपर लीक हो गया आपका, कैंसिल हो गया, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जी हम बस यही कहना चाहते हैं कि ये पेपर लीक वाला सिस्टम है जो आगे है इसे बिल्कुल ही बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी भाई टाइम ख़राब होता है। घर वाले बोल देते हैं लड़की है, 2 साल का टाइम देते, 2.5 साल का टाइम देते और टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर बोलते हैं शादी कर दो इनकी। तो हम भी तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, हमारी भी कुछ मांगे होती है, हम भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो सब मांगे हमारी दबी रह जाती है। अब SSC की, इसकी क्लर्क की, और ये जो 2-3 भर्तियाँ 2019 में निकली थी, बस क्लर्क वाला पेपर क्लियर हुआ, ये ग्राम सचिव का भी कैंसिल हो गया, ये भी लीक हो गया था। और इसके बाद अब ये जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था ये भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारा क्या होगा? अब ये 17 तारीख को पेपर होने वाला है लड़कियों का CGL का, तो ये भी इसकी क्या गारंटी ले सकती है सरकार? ये भी कैंसिल हो सकता है, इसमें भी लीकिंग हो सकती है। तो हमारा क्या होगा? हमारे भविष्य का सरकार को तो कुछ सोचना चाहिए, आगे कुछ काम करे इसके ऊपर। हमारी ज़िंदगी का सवाल है। हरियाणा के जितने भी, भारत के बल्कि पूरे भारत के जितने भी यूथ हैं भाई, उनकी भी कौन जिम्मेवारी लेगा? ऐसे सिस्टम चलता रहा तो आगे क्या होगा? देश का भविष्य, ओलंपिक का मेडल मिल गया उसके लिए सरकार खुश है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनको बिल्कुल दबा दिया गया है, तो इसका क्या भविष्य होगा हमारा? अब बाहर वाला जो देश है, बाहर जो देश में हो रहा है वो सब दुनिया देख रही है, उसके लिए तो ठीक, हाँ भी ओलंपिक में मेडल मिल गया ठीक है, लेकिन जो हमारा अंदरूनी जो मामला है इंडिया का, उसका क्या होगा? हमारे यूथ का क्या भविष्य है आगे? उसके बारे में हमें बस यही कहना चाहते हैं, ये पेपर लीकिंग का सिस्टम बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, और ये जो डेली की डेली इसमें पैसे ले लेके जो भर्ती होते हैं ये सिस्टम बिल्कुल बंद करना चाहिए, और हमारे ये कोई ना कोई हल निकाले। बस धन्यवाद भाई, सही बात कही इस गुड़िया ने, सही बात कही। तो गुड़िया कितनी तैयारी करी थी और फिर पेपर कैंसिल हो गया, क्या बीती दिल पर, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर हम सब युवा ने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। यहाँ लड़कियों को कह रहे हैं कि लड़कियों के पास बहुत कम टाइम है, मानते हैं लड़कियों के पास टाइम कम है, लेकिन जो ये यहाँ पे लड़कियाँ इनके पास भी टाइम बहुत कम होता है। सर ऐसी बात नहीं है कि लड़की पूरी उम्र ही तैयारी करते रहेंगे। कुछ लड़कियाँ ऐसे जिनकी एज भी निकलती जा रही है, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं ये सोच कर कि हमारी लड़की आगे निकलेंगे। इतना दुख हम पर नहीं बीता जितने हमारे पेरेंट्स से बीतता है, क्योंकि उनकी हमसे ज़्यादा बहुत ही बुरी हालत होती है।
हमें सिर्फ सरकार से इतनी मांग है कि पेपर लीक आउट करना बंद करें, हमें जॉब दे, हर साल वैकेंसीज निकाले जबकि नहीं निकलती। हम सिर्फ इतनी मांग करते हैं। जब ये कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन था, कह रहे थे किसान नहीं बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, ये बैठे हैं, कांग्रेस सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो वो देशद्रोही हैं जो अपने हक के लिए बैठे हैं। हम भी देशद्रोही हैं जो हम हमारे हक के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम मान लिया हम देशद्रोही हैं, अगर अपने हक के लिए लड़ना देशद्रोही होता है तो ठीक है, हम देशद्रोही हैं। हमें सरकार से हमें हमारी जॉब चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सीधी सिंपल सी बात है, हम यूथ हैं, हमारी एज निकल रही है, हम लड़कियां हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, और लड़कियों के पास ही नहीं, लड़कों के पास भी बहुत टाइम है, बहुत कम टाइम है भाई। टाइम लिखड़ा पाछन का देंगे, इनकी शादी कर दो और फिर इन्हें अगला घर भेज देंगे। तो ये से टाइम भीख मांग कर लेना पड़ता है कि हमें इतना टाइम दो। हम लड़कियां पेरेंट्स खुद डरते हैं लड़कियों को बाहर निकलने से, उसके बावजूद हम अपनी जॉब की तैयारी करते हैं। और फिर आप देख को हो, रोड़ा पर भी लिखा जाओ है, साधना पर भी लिखा जाओ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये एक नारा रह गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपना क्या नाम है? मनीषा से। मनीषा जी, ये बताओ, जब आप यहाँ पे ज्ञापन दिया है तो इस तक क्या सोल्यूशन होगा, क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? हमने सिर्फ इतना सॉल्यूशन मांगा है कि इस लीक आउट को बंद करें, पेपर कैंसिल होते हैं उसको बंद करें। सर मुश्किल से 2 साल में एक बार जॉब निकलती है, हरियाणा पुलिस की इतनी मुश्किल से जॉब निकली, बच्चे देने के लिए एग्जाम गए और वहाँ पे जाके पता चलता है पेपर लीक आउट हो गया। हमें सिर्फ ये सॉल्यूशन चाहिए कि हमें जॉब दो बस। पेपर होने के बाद ही कैसे पता लगता है कि लीक हो गया? पहले क्यों नहीं पता लगता? पहले भी पता लगा होना कि लीक हुआ है, फिर कैंसिल ना होता कि वही पकड़े जाएं जो लीक करवा रहे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का केस करके बाकायदा उनके ऊपर कोई ना कोई धारा लगा के उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे यूथ की हाई लगती है, इतना तैयारी कर रहे हैं। मैन बात तो यह है भाई, जड़त है यो सिस्टम चल रहा है, लीक होया पेपर उसके ऊपर कार्रवाई होना है, जीत बात बना है, और नहीं तो भाई नुई होता रहेगा। लीक होने से पहले पता लगाए मेरी सरकार से। जिन्होंने पेपर लीक आउट किया उनको ये कह रहे कि गिरफ्तार भी किया, तो वो कहाँ पर है? अगर उनको गिरफ्तार करते तो अगले साल वो फिर आते हैं लीक आउट करने के लिए, कब तक चलेगा? और हम कब तक तैयारी करेंगे और हमारे पेरेंट्स कब तक तैयारी करवाएंगे? ये नहीं है सर कि हम बहुत करोड़पति हैं या हमारे घर पे बहुत सारे पैसे रख रखे हैं, सरकारी दे के जाती है हमें। सिर्फ इतनी सी बात है, जॉब क्यों नहीं मिल रही? मिलती है तो लीक आउट क्यों होते हैं पेपर? सिर्फ इतनी सी बात है सर। सरकार इस पर हमें जवाब दो, बस हमें जॉब चाहिए, जॉब भी नहीं, हमें जॉब चाहिए। भाई जो लड़कियां हैं, लड़कियां तो ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, और भाई एक लड़की हो के इतनी दूर जाऊँ हैं और पेपर दे के फिर उड़ा बेरा लग गया, भाई पेपर कैंसिल हो गया, तो बड़ा दुख हो भाई। देखो अपने युवा साथी खड़े हैं तो इन तक बात करांगे। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? पेपर लीक हो गया और इतनी परेशानी हो रही है, बताओ। भाई साहब परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्होंने तो फंड बना रखा है, पहले वो ग्राम सचिव वाला लीक कर दिया, पटवारी वाला लीक कर दिया, ये भी वो पुलिस वाला भी लीक कर दिया। ये भी इन पर कार्रवाई कोई होती नहीं, हमारी उम्र लगट दी जान लग रही है, पिछले 3 साल में या पहली भर्ती काटी थी तो और दोनों में लीक हो गए और पेपर कैंसिल होते रहे, कोई कार्रवाई होती नहीं, ना कोई किसी ने पूछता। बाद में 2 दिन तो न्यूज़ में चलाओ पेपर लीक होया कैंसिल होया, फिर सारे भूल जा हैं। और यूथ ने जो कर ली हो उसने को देखता है नहीं, हमारी उम्र लगट दी जा है, ना सिलेबस निर्धारित है। नू बताओ पुलिस का उसमें डंगराड़ा के काम था, हमने दूधिया लागना है, पुलिस में लागना है। यह बात भी है भाई, एक बार दिखा दे भाई ऊपर न करके। तो शादी मांडते हैं, जो ब्याह मांडते हैं और तारीख धरते हैं, और भाई छोरी वाले भी और छोरे वाले भी खर्चा लगाते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर आगे जा हैं, आगे जा पाछा बरिया जा है ना, और बरिया जा पाछा भाई चाहे छोरा लगा लो चाहे छोरी, नू का देह भाजगी, और फिर भाई उनके ऊपर क्या बीतता है। नू ये भाई इन पर जो हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, वह बात इनके ऊपर बन गई। इन दिन रात मेहनत करी, किताब ले, जो गरीब परिवार ते हैं भाई कितना तो किताब ले आवे और कितना भाई रुपये ले आवे, तो इन 1 रुपया जोड़ के इतनी मेहनत करी है, और फिर भाई ये पेपर देने गए हैं, चाहे बाइक आप लगा लो, साधन आप लगा लो, तो उड़ा जाके इन बेरा पटा है कि भाई पेपर कैंसिल हो गया, तो क्या बीतता है इनके ऊपर। तो भाई साहब आज जो अपना ज्ञापन दिया है इसका कुछ असर होगा? देखो जी, उम्मीद तो है बिल्कुल कुछ असर होगा, बाकी समय बताएगा। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारी बात सुनेंगे तो आगे भी उनकी सरकार आएगी। अगर यूथ को ही वो नाखुश करेंगे, इस तरह से पेपर लीक होते रहे, भर्ती नहीं होगी, तो आगे सरकार का आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है एक तरीके से, क्योंकि सरकार ने अपने
विरोध में किसानों को कर लिया, 3 काले कानूनों को पास करके। दूसरा भी जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं वो यूथ को और अपने खिलाफ कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सरकार हमारी बात सुनेगी और युवा की तरफ, जो हमारा हरियाणा का युवा है, उनकी तरफ देख के एक अच्छा फैसला ज़रूर लेगी। जी, तो भाई साहब मैं पूछना चाहूँगा, ईब जो आपने ज्ञापन दिया है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे का आपका क्या कुछ रहेगा, ये बताओ। देखिए, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, आगे दोबारा से इस तरह से पेपर लीक होंगे या भर्ती का पैटर्न फिक्स नहीं होगा, तो ये अकेले भिवानी पूरे हरियाणा लेवल पे हम इस तरह का युवा, पूरा हरियाणा का युवा आंदोलन करेगा और कदम उठाएगा कि सरकार मजबूर हो, पेपर रेगुलर करवाए, पैटर्न फिक्स करे और एक एसएससी की तरह हरियाणा में भी एक कैलेंडर जारी हो भर्ती का। जी, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। तो दोस्तों यह समस्या थी, ज्ञापन भी दे दिया, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी उसके ऊपर भी आप वीडियो बनावांगे। तो देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। कैमरामैन संदीप दणोद के साथ में मैं आपका भाई सुंदर दणोदिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।